जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बल फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र खार्क द्वीप को आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। ट्रंप ने कहा है, हो सकता है कि हम खार्क द्वीप पर कब्जा कर लें, हो सकता है कि हम ऐसा ना भी करें, हमारे पास कई विकल्प हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब ये भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए वहां रहना होगा। वहां ईरान की रक्षा व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रक्षा व्यवस्था है, हम इसे बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। अमेरिका ने खार्क द्वीप पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सेना उसकी धरती पर कदम रखती है तो वह खाड़ी के अरब देशों पर जमीनी आक्रमण करेगा और नए हमले करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष ने फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के गुजरने की अनुमति दे दी है। ट्रंप की ये बात इस बात का ताजा संकेत माना जा रहा है कि मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ईरान की धार्मिक शासन व्यवस्था के भीतर कितने अहम होते जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार हाल के घटनाक्रम में कलीबाफ एक प्रभावशाली और निर्णायक चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिससे उनकी भूमिका और महत्व और अधिक स्पष्ट हुआ है। तो देखिए, खार्क द्वीप क्यों ईरान के लिए इतना अहम है ये बता देते हैं। ईरान के दक्षिण में बुशेहर तट पर ये है और इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी पर अब अपने सुरक्षा बलों को उतारने की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप। फारस की खाड़ी में ये स्थित है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तेल टैंकर आसानी से यहाँ पर लंगर डालते हैं। ईरान के दक्षिण में बुशेहर तट फारस की खाड़ी में स्थित है। तेल टैंकर आसानी से यहाँ पर लंगर डाल सकते हैं। तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में इसको विकसित किया गया है। कई देशों से पाइपलाइन से ईरान तेल पहुंच जाता है। करीब 90% तेल इसी से होकर गुजरता है। अब सोचिए, 90% तेल यहीं से होकर गुजरता है। ऑयल लोडिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके की ऑयल लोडिंग कैपेसिटी रोजाना करीब 70 लाख बैरल है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात की जाए इस जगह की तो यहाँ पर करीब 3 करोड़ बैरल की कैपेसिटी इसकी बताई जाती है स्टोरेज को लेकर। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान की आर्थिक जीवन रेखा है ये और अब इसी पर अमेरिका और इजराइल की निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। खार्क द्वीप को लेकर लगातार आप सुनते रहे होंगे कि खार्क द्वीप जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की निगाहों में बसा हुआ है और ऐसे में वहीं पर जो है आसमान में उनके रक्षा बल जो है वो मंडराते नजर आते हैं। इसी को लेकर ईरान ने चेतावनी जो है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को दे दी है कि अगर हमारी जमीन पर अपने सैनिक उतारेंगे तो सभी के सभी ताबूत में ही जाएंगे और इसी के साथ उसका बदला भी हम लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर खाड़ी देशों में लगातार हमले भी शुरू हो जाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग 1 महीने से जारी है। अंतहीन महाजंग दावों की परिधि से बाहर होता दिख रहा है। समय बीतने के साथ युद्ध भयावह रुख अख्तियार कर चुका है। ट्रंप के ईरान को बर्बाद करने के दावों के बीच मिडिल ईस्ट एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां अमेरिका की स्थिति ट्रंप के बयानों की तरह उलझती जा रही है। अगर देखें तो ट्रंप के लिए हालात एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जैसे हैं। सुपर पावर अपने ही जाल में फंस कर रह गई है। कभी ट्रंप हॉर्मुज को खुलाने की बात करते हैं, कभी खार्क द्वीप पर कब्जे की बात करते हैं, कभी ईरान के न्यूक्लियर पावर सेंटर पर हमले रोकने और अब वे जमीनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर यहाँ पर डोल ड्रम में हैं। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान पहुंची तो उसके लिए ये लड़ाई बेहद घातक साबित होगी। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका में ज़मीनी जंग होती है, अमेरिका और ईरान में कौन भारी पड़ेगा, इसकी ग्राउंड रियलिटी पर चर्चा करते हैं। ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुए 4 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके ख़त्म होने का आसार अभी नज़र नहीं आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप अब ईरान के साथ ज़मीनी लड़ाई की धमकी दे रहा है। ट्रंप लगातार कह रहा है कि उनकी सेना दुनिया में सबसे बेहतर है। इस बीच पेंटागन खबर ये भी है कि पेंटागन ईरान के खिलाफ एक ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो हफ्तों तक चल सकता है। अब पेंटागन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। किसी भी वक्त अमेरिकी सेना तेहरान पर जमीनी हमले कर सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान की जमीनी हालात को देखते हुए ऑपरेशन बड़े पैमाने पर नहीं होगा, इसके बजाय कुछ खास इलाकों में सीमित होगा, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा होने पर अमेरिकी सैनिकों को जोखिम ज्यादा हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी ग्राउंड इन्वेजन में महज करीब 5000 सेना शामिल होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिसमें मरीन और नेवी के 2500 जवान हैं। सैनिकों का ये जत्था यूएसएस त्रिपोली
एम्फीबियस रेडी ग्रुप पर सवार होकर मध्य पूर्व पहुंच चुका है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान की सीमा पर 17,000 जवानों की तैनाती कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो अमेरिका जमीनी हमले के लिए तैयार है। Following President Trump's powerful threat, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen. As President Trump announced, the United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. इस बीच ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले पर गंभीर चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए लिखा है कि अगर विदेशी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखते हैं तो वे सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे। तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल हेडलाइन के साथ पब्लिश ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान में जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने की बात कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका का यह कदम उल्टा पड़ सकता है, उसको लंबे और जटिल युद्ध में फंसा सकता है और व्यापक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, जैसा कि अब तक जंग में देखने को मिला है। ईरान की जमीनी सैन्य अमेरिका पर भारी पड़ सकती है क्योंकि ईरान के पास बड़ी सेना है और जो अपनी जमीन पर किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान की सेना को दो अहम हिस्से हैं। ईरान की सेना के दो अहम हिस्से हैं। अगर बात की जाए इसके तो पहला फेज, अब अगर बात करते हैं संख्या की, तो ईरान में आर्मी की संख्या करीब 3,50,000 है, जबकि नेवी की संख्या 18,000 और एयरफोर्स के जवानों की तादाद 37,000 के करीब है। इसके अलावा एयर डिफेंस फोर्स 15,000 है। अगर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करें तो इसमें 1.5 लाख जमीनी सैनिक हैं। इसके साथ 20,000 नेवी के जवान और एयरोस्पेस में 15,000 सैनिक शामिल हैं। इसके बाद नंबर आता है रिजर्व फोर्स का, जो करीब 4 लाख से ज़्यादा है। वहीं कुदरत फोर्स के 5,000 सैनिक भी हैं, यानी कुल सैनिकों की संख्या यहाँ पर 10,50,000 से ज़्यादा है। सैनिकों के लिहाज से चीन की फौज सबसे बड़ी है। इसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है, जहां करीब 13 लाख सैनिक हैं। यही वजह से ईरान, अमेरिका और इजराइल से जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जानने की जरूरत है कि आखिर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले को लेकर इतना उतावलापन क्यों दिखा रहा है। ट्रंप बार बार अपनी सेना को दुनिया की बेहतर सेना बता रहे हैं। They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. You'd be hearing about it. You don't hear anything about it. They can't shoot our jets. We have the best military equipment in the world. No, not even a contest. आखिर अमेरिका की इसके पीछे मंशा क्या है? दरअसल 1 महीने से जंग जारी है। अमेरिका खार्क द्वीप पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि ईरान का खार्क द्वीप जो फारस की खाड़ी में है और जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है, जिसे ईरान की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है, जहां 30 मिलियन बैरल तक तेल भंडारण की क्षमता है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो ईरान की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी, जो पिछले 1 महीने से जंग के दौरान पहले ही खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिका खार्क द्वीप पर कब्जा करके न केवल ईरान के तेल निर्यात को रोकने की फिराक में है, बल्कि उसकी मुख्य जमीन पर हमला करने के लिए एक सैन्य प्लेटफॉर्म भी बनाने की योजना बना रहा है, जो भविष्य में उसके काम आ सके। अब बात करते हैं ईरान के हॉर्मुज की। दरअसल फारस की खाड़ी में ईरान के दर्जनों द्वीप हैं, लेकिन जिनमें 7 खास हैं, जिनकी वजह से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह काबिज है। जिन 7 के नाम हैं अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब, लेसर तुम्ब, हिगाम,
केशम, लारक और हॉर्मुज। हॉर्मुज फिलहाल बंद है, लेकिन इसकी अहमियत ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। ये ओमान और ईरान के बीच है, जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट यानी कि तेल ले जाने का संकरा रास्ता है, जो महज 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाजों के लिए आने जाने का रास्ता सिर्फ 2 मील तक चौड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया की करीब 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। इतना ही नहीं, मलक्का जलडमरू मध्य में हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने की वजह से 30% वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है, जिस कारण अगर यहाँ मैरिन ट्रैफिक में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन सकता है। जबकि दुनिया में इस वक्त हॉर्मुज से जहाजों के नहीं गुजरने से हाहाकार मचा हुआ है, लिहाजा ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी धौंस दिखाता रहा है और ट्रंप लगातार इस पर हमले और खुलवाने की बात करता रहा है। लेकिन ईरान का भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अमेरिका के लिए काबू पाना खतरों का खेल साबित हो सकता है, क्योंकि इतना ही नहीं, ईरान के पश्चिम में सबसे मजबूत रक्षा कवच है जाक्रोस पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण से तुर्की की सीमा तक है। यही वो पहाड़ हैं जिसने ईरान इराक युद्ध को दौरान सद्दाम हुसैन को भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। उत्तर में कैस्पियन सागर की तरफ अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला है, जो राजधानी तेहरान को एक नेचुरल डिफेंस मुहैया कराता है। पूर्व में अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ भी मकरान पर्वतीय क्षेत्र है, जो सूखा, बंजर और रेगिस्तान इलाका है, जहां पानी और दूसरी जरूरी चीजों को बड़ी किल्लत है। 2 दक्षिण में समुद्र की लंबी सीमा, जिसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जुड़ी है। अब अगर आप अंदर की तरफ गौर करें तो 2 बड़े रेगिस्तान हैं, दस्ते कवीर और दस्ते लूत, जो काफी गर्म होते हैं। अमेरिका ने 5000 मेरीन कोर के कमांडोज को बुला लिया है। ये गल्फ कंट्रीज में डिप्लॉयड हैं। अगर ये हमला करेंगे समुद्र की रास्ते से ईरान के ऊपर या खड़ग आइलैंड पर, जाहिर बात है कि हमले के दौरान जब ये अपने शिप से निकलकर बीच पर असॉल्ट करेंगे तो कम से कम 5 या 10% तो मारे जाएंगे। तो क्या अमेरिका में जब ये 200, 300, 400 बॉडी बैग्स पहुंचेंगी, अमेरिका के लोग इसको सहन कर पाएंगे? शायद नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। डेमोक्रेट पार्टी तो ऐसे ही मौका का इंतजार कर रही है। इस बीच मिडिल ईस्ट की जंग में अब यमन के हुती की भी एंट्री हो गई है। हुती ईरान के सपोर्ट में है, युद्ध के मैदान में उतर चुका है और उन्होंने इजराइल पर मिसाइलों से जबरदस्त अटैक भी किए हैं। दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करके हुतियों ने ईरान युद्ध में अपने प्रवेश की घोषणा कर दी है, जिससे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। हुतियों के युद्ध में एंट्री को गंभीर माना जा रहा है। इसका असर कई देशों पर देखने को मिलेगा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये है कौन और इस युद्ध में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। हुती यमन का एक विद्रोही शिया पॉलिटिकल और सैन्य ग्रुप है, जो 2000 के दशक में उभरा और अब उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर इसका कब्जा है। इस समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हुती के नाम पर रखा गया है। हुती को ईरान से समर्थन हासिल है और अब वो उनके सहयोगी हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर ईरान के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे अक्सर अपने देश यमन के अंदरूनी हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ईरान ने उन्हें आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक ज़रूर दी है, लेकिन अब यह समूह खुद भी यमन के अंदर हथियार बनाने और उन्हें असेंबल करने की क्षमता विकसित कर चुका है। कुछ वक्त पहले हुतियों ने रेड सी में ग्लोबल शिपिंग को बाधित किया था। हुतियों ने नवंबर 2023 और जनवरी 2025 के बीच ग्लोबल शिपिंग को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा अटैक किया था। रेड सी में 100 से अधिक व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था। हुतियों ने गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई थी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर अमेरिका के बयान में हमेशा विरोधाभास रहा है। ट्रंप अलग दावा कर रहे हैं। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना पहुंच चुकी है। इस बीच पहली बार मानो अमेरिका ने जंग खत्म करने की स्पष्ट टाइमलाइन दे दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान महीनों नहीं हफ्तों में खत्म हो सकता है। हालांकि रूबियो ने जमीनी सेना की जरूरत नहीं बताई, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। From the very first night of this operation, the president made it very clear. People like this, and now what I'm talking about is not the people of Iran. The people that run this country are radical Shia clerics. These are religious fanatics. Look what they are doing now. At their weakest point, this is the weakest Iran has ever been, and look at what they're doing. They're attacking embassies. They're attacking hotels.
Imagine what these people would do if they had a nuclear weapon. That is an unacceptable risk for the world. By the way, the president's not just doing a favor to the United States and to our people. This is for the world. He defined very clearly on the first night of this operation what the goal was. We were going to destroy Iran's navy, and that is happening.